आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं जानी मानी लेखिका सुजाता की लिखी हुई कहानी इश्क पर जोर नहीं। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गब्बर सिंह ने टिफ़िन का डिब्बा उठाया और मुंह फुलाए ड्यूटी पर चला गया। हीरा ने निश्चिंत होकर लंबी सांस ली। गब्बर सिंह भी अजीब आदमी है। खाने के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब बिना गाली दिए काम पर जाता हो। हीरा भी क्या करे। पेट के जरिए पति के दिल तक पहुंचने के लिए शायद ही कोई नुस्खा हो जिसे नहीं आजमाया। किंतु पता नहीं गब्बर सिंह का पेट किस चीज़ से निर्मित हुआ था। उस तक हीरा पहुंच ही नहीं पाई तो दिल तक कहाँ से पहुंचती। वैसे उसका नाम गब्बर सिंह नहीं है, नाम तो संपत सिंह है, किंतु हीरा उसे गब्बर सिंह ही कहती है। कितनी सुंदर है हीरा, पहाड़ की बेटी, बिल्कुल हीरा जैसी ही दूर से चमकती है। उतनी ही सुंदर दिखती है हीरा जितने सुंदर उसके गांव के पहाड़, पहाड़ की हरियाली और उस पर कल कल करते हुए बहते झरने दिखते हैं। माँ तराई की थी और पिता पहाड़ का, और उन दोनों की संतान हीरा। गोरा रंग, सुतवा नाक, कजरारी आँखें, गुलाब के पंखुड़ी के समान होंठ। जब गब्बर सिंह के साथ ब्याह के आई थी तो लोगों ने फिक्रे कसे, लंगूर के हाथ अंगूर। गब्बर सिंह ने उसी समय हीरा पर अपनी आंखें कसी। आकाश में मत उड़ने लगना, इन हरामियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इनका काम ही है ये। भले घर की बहू बेटियों की प्रशंसा के कसीदे गढ़कर उन्हें सुनाना और उनकी ज़िंदगी तबाह करना। हीरा ने चुपचाप सुनकर गर्दन हिला दिया। वैसे भी उसके पास इन बातों का कोई उत्तर तो था नहीं। विवाह करके आई थी, उस समय उम्र ही क्या थी। 15 साल की दुबली पतली सी लड़की थी, पर सुंदर तो इतनी कि जो भी देखता एक बार पलट कर जरूर देखता। शादी के बाद शरीर बढ़ता गदराता क्या, एकदम क्षीणकाय होती चली गई। 4 बच्चे को जन्ना कोई आसान काम तो है नहीं, और उस पर इतनी कच्ची उम्र में। जान बच गई यही बहुत था। मात्र 16 की थी हीरा जब उसका पहला बच्चा हुआ था। 8 साल हो गए विवाह हुए। 8 साल में 4 बच्चे, 3 जीवित हैं, 1 अबॉर्शन हो गया। उसके बाद ही तो इतनी बदहाल हो गई है। हीरा ने जल्दी जल्दी काम समेटना प्रारंभ किया। गब्बर सिंह सब्जी की कटोरी फेंक गया था। इतने गुस्से में था कि वो रोटी खाकर भी नहीं जाता तो, किंतु हीरा को पता है यदि बिना खाए गया तो शाम को टुन होकर लौटेगा। उसके बाद उसका जो हाल होगा उससे भली भांति परिचित है वो। लेकिन वो उसकी कमजोरी भी जानती है। उसे पता है टमाटर प्याज के सलाद में नमक मिर्ची और नींबू निचोड़ कर देने से गब्बर सिंह रोटी नहीं छोड़ पाएगा। हुआ भी वैसा ही, किंतु फेंकी हुई सब्जी समेटने में समय तो लगेगा ही। इतनी जोर से कटोरी फेंकी कि सब्जी पूरे कमरे में फैल गई, एकदम अंदर कोने तक। हीरा एक बार गीले कपड़े से उस जगह को पहुंच चुकी थी, किंतु चिपचिपाहट अभी भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। कपड़े को पानी से निचोड़ ही रही थी कि बाबू रोने लगा। पोछे के कपड़े को पटका और दौड़ी बाबू के पास। 6 महीने का हो गया है, किंतु न रात को सोता है और न दिन में। हीरा भी क्या करे, न रात को सो पाती है और न दिन में। बाबू की आंखें जैसी ही लगती, हीरा सोचती है वो भी सो जाए, पर यह कहाँ संभव था। 2.5 साल की शांता और 4.5 साल का अतुल उसी समय उछल कूद मचाना शुरू कर देते। राजा बेटा रानी बेटी कहकर किसी तरह यदि सुलाने में सफल हो भी जाती तो हीरा के कहाँ ऐसे नसीब कि सुख की नींद सो सके। आंखें लगी रही होती कि गब्बर सिंह शुरू हो जाता। वो तो जैसे हमेशा इसी इंतज़ार में रहता कि कब बाबू सोए और वो कब अपनी काम पे पासा शांत करे। इंतज़ार तो हीरा को भी रहता बाबू के सोने का, लेकिन तब नहीं जब गब्बर सिंह जाग रहा होता। गब्बर सिंह जब उसे नोचता खसोटता रहता तो वो ईश्वर से मनाती रहती, अभी बाबू कैसे भी जग जाए। कभी कभी तो अंधेरे का लाभ उठाकर बाबू का हाथ पैर खींचकर रुला भी देती। बाबू के जगते ही गब्बर सिंह के बाहुपाश से मुक्ति पाने के बाद हीरा कौन सा सुख पाती थी ये तो वही जानती थी। सच्चाई तो यही है कि कभी कभी व्यक्ति पूरी जिंदगी जान ही नहीं पाता कि दुख में सुख है या सुख में दुख, किंतु तमाम उम्र दुख में सुख और सुख में दुख तलाशते जिंदगी गुजार देता है। हीरा तो कुल मिलाकर भी 24 साल की ही है। कैसे बता पाती कौन सा सुख मिलता है उसे। बस इतना पता है गब्बर सिंह के कर पाश से मुक्त होकर सुख मिलता है। शाम को जब हीरा मेरे पास आई उसे उल्टी आ रही थी। हीरा फिर अपनी दशा देख रही हो।
मेरी आवाज़ में कुछ तलखी थी। पता नहीं दीदी, कुछ भी हो सकता है, कितना भी कहती हूँ परिवार नियोजन की मानता ही नहीं, उल्टे गुस्सा हो जाता है। कहते कहते हीरा चक्कर खाकर गिर पड़ी। दौड़कर उसे संभाला, बदन तप रहा था। एक पैरासीटामोल और पेरिनॉम की टिकिया देकर उसे अपने ही पास सुला लिया। हीरा मेरे पड़ोस में रहती है, प्रतिदिन का उसका यही रोना है। शादी करके आई थी तो फूल सी प्यारी थी, प्यारी तो वो अब भी कम नहीं लगती है। कौन कहेगा इसे, 3 बच्चों की माँ। उम्र भी क्या है, 24 साल, और लगती तो और भी कम, मुश्किल से 18 साल की। कुछ भी हो, बस प्रेग्नेंट ना हो बेचारी, मैं पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रही थी। रात में गब्बर सिंह लौटा, पीकर मस्त था। वैसे भी नेपाल की कहावत गलत नहीं है, सूर्य अस्त पूरा नेपाल मस्त। गब्बर सिंह मस्त था पर पस्त नहीं था, होश में था। हीरा की प्रेगनेंसी की आशंका व्यक्त करते उसका नशा तेजी से चढ़ गया, भावुक हो गया, आंखों में आंसू आ गए। बस मैडम, एक हीरा जैसी ही सुंदर बेटी हो जाए बस, साले तीनों बच्चे मुझ पर ही चले गए। उसका रोना बदस्तूर जारी रहा। शराब पीने के बाद रोना, भावुक होकर कसीदे गढ़ना प्रायः शराबियों की प्रकृति होती है। शराब पीते ही कैसा बदल जाता है गब्बर सिंह, एकदम संपत सिंह बन जाता है। लगता ही नहीं है कि वही व्यक्ति है, जैसे सभी कुंठाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। पर हीरा नहीं मानती कि वो एक क्षण भी कुंठाओं और वर्जनाओं से मुक्त होता है। हीरा क्या, किसी भी शराबी की पत्नी को ऐसी ही प्रतीत होगी जैसी हीरा को होती है। शुरू शुरू में जब गब्बर सिंह हीरा के पास आता तो शराब की तीखी गंध से उसे मिचली आने लगती थी, और जब विरोध करती तो ऐसी ऐसी गालियाँ निकालता कि सुनने वाला ही शर्म से मर जाए। गालियाँ भी सिर्फ हीरा को दे तो वो बर्दाश्त भी कर लेती, किंतु उसके मरे माँ बाप को जब गालियाँ देता तो हीरा कैसे चुप रहती। मेरे पास आकर भड़ास निकालती। दीदी, सहन नहीं होता, बचपन से माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही। बाप रहता तो वो गब्बर सिंह के पल्ले बंधती, और यदि ईश्वर को इसी का साथ देना बदा था तो माँ बाप का साया तो सिर पर रहने देता, कम से कम उनके कंधे पर सिर रख कर रो तो पाती। अभी तो कोई भी अपना नहीं। हीरा फूट फूट कर रोने लगती। ऐसा लगता जैसे अभी अभी मात्र पितृ वियोग हुआ हो। बच्ची थी बिल्कुल छोटी, 4-5 साल की रही होगी जब टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते पर चलती हुई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी कई फुट गहरी खाई में गिर गई, और उसके बाद अचानक हीरा की दुनिया उजड़ गई। हीरा अनाथ हो गई। मामा मामी ने बांध दिया हीरा को इस राक्षस के पल्ले। हीरा ने मामा से भी रिश्ता तोड़ लिया था। मामा के सामने गब्बर सिंह को रुपए गिनते उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। बहुत दिनों से हीरा दिखाई नहीं पड़ी थी। मैं भी आश्वस्त थी सब कुछ ठीक होगा। 1 महीने के बाद दिखाई पड़ी हीरा, जैसे उजड़े चमन में बाहर आ गई हो। सुंदरी हीरा आज बहुत खूबसूरत दिख रही थी। गाल तो उसके हमेशा से गुलाबी थे, किंतु उसमें इतनी चमक पहले कभी नहीं थी। कपड़े भी साफ सुथरे थे और सलीके से भी पहन रखा था। चेहरे पर मुस्कान थिरकने की वजह से कुछ और ही अधिक आकर्षक लग रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि गर्भावस्था में वो इतनी तेजस्विनी लगी हो। उल्टे और मरी मरी सी हो जाती थी, किंतु गर्भावस्था के तेज के बारे में साहित्य में पढ़ा था, इसी से उसके तेज से डर गई। कैसे संभाल पाएगी इतने बच्चों को, पर मेरे डर को हीरा ने निर्मूल कर दिया। बच गई दीदी, मलेरिया निकला, अब ठीक हूँ। हफ्ते भर अस्पताल में रही, सुई लगी, खून टेस्ट एक्सरे सब हुआ, अभी अस्पताल जा रही हूँ। मुस्कुराती हीरा चल दी। और बच्चे, उनके पास कौन है? गब्बर सिंह की मौसी है ना, निश्चिंत होकर हीरा ने कहा। अच्छा लगा उसकी निश्चिंतता देखकर। हीरा अब भली चंगी दिखती थी, बहुत खुश भी रहती थी। हंसता हुआ चेहरा दूर से ही चमकता। इसके पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। सुंदर तो वो हमेशा से थी, पर उसकी सुंदरता वैसी ही हो गई थी जैसे चांद में ग्रहण लग गया हो। पूनम की चांद नहीं, हीरा उस दिन 14वीं का चांद लग रही थी। मुझसे पूछे बिना नहीं रहा गया। आजकल लगता है संपत बिल्कुल बदल गया है। ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे। दीदी, मैं ईश्वर से कुछ नहीं मांगती, जो कर्म में लिखा कर लाई हूँ उतना ही तो मिलेगा। गब्बर सिंह का ही क्या दोष है, अब मुझे उसमें कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। सच कहूँ दी, पुरानी बातें भूल गई हूँ, अब उन बातों को याद करना भी नहीं चाहती। विषैली बातें याद करने से क्या लाभ। सयानी हीरा, अब उसे गब्बर सिंह क्यों कहती हो, संपत सिंह कहो ना। एक दिन गब्बर सिंह नाम भी भूल जाऊंगी, मुस्कुराती हुई हीरा चली गई।
आजकल मेरे पास उसका आना जाना कम हो गया था। यह स्वाभाविक भी था। पहले गब्बर सिंह का रोना रोने या कभी कभी माँ बाप का वियोग सताता तो मेरे पास रो धोकर थोड़ी हल्की होकर चली जाती थी। अच्छा है, गब्बर सिंह को सद्बुद्धि आ गई, सोचकर मैंने भी राहत की सांस ली। लेकिन हीरा ने तो हद कर दी। महीनों बीत गए, इधर रुख ही नहीं किया। प्रसन्नता की बात है, खुशियाँ बाहर बनकर उसकी ज़िंदगी में आई हैं। उसे अब किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी नहीं रोक पाई अपने आप को। जब उसके घर पहुंची, गब्बर सिंह की मौसी खाना बना रही थी। चारों तरफ गर्दन घुमाया, हीरा कहीं नज़र नहीं आई। हीरा को खोज रही हैं? नहीं है, मौसी ने झुंझलाते हुए कहा। कहाँ गई मौसी? अस्पताल, और कहाँ? मौसी ने पान पराग की पूरी पुड़िया खोलकर मुंह में डालते हुए कहा। हे भगवान, मैं अपराध बोध से भर उठी। बेचारी अस्पताल में है और एक मैं हूँ दिवा स्वप्न देख रही थी कि वो आनंद में है। हे भगवान, करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। रूप नहीं देख रही हैं उसका? 4 बच्चों के जनने के बाद एक बार फिर से जवानी चढ़ रही है। भगवान जाने अस्पताल में क्या रखा है, हर दूसरे दिन अस्पताल भाग जाती है। पछताएगा संपत। जवान बीबी को छोड़ दिया है मटर गृहस्थी करने, और वो बेचारा भी क्या करे, ड्यूटी नहीं करे तो इतनी बड़ी गृहस्थी चलेगी भी कैसे। मैं धड़कते दिल से लौट आई। अब हीरा मिलेगी तभी सच्चाई की जानकारी मिल सकती है। भोली भाली हीरा ने कभी कुछ नहीं छिपाया, किंतु इस बार जब भोली हीरा मिली तो लगा कुछ सयानी हो गई है। मुस्कुराती हुई बोली, दीदी, डॉक्टर साहब ने कहा है बीच बीच में चेकअप कराती रहना, बस उसी के लिए जाती रहती हूँ। अब स्वास्थ्य भी ठीक है, कमजोरी भी नहीं लगती। ये तो देखने से ही लग रहा है कि मेरी बन्नों को डॉक्टर की दवा ने खूब असर किया है। किसके ट्रीटमेंट में हो? डॉक्टर उज्ज्वल। बोलते वक्त उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख लाल रंग का हो गया। डॉक्टर उज्ज्वल का नाम लेते वक्त उसका चेहरा इस कदर लाल हो जाना, बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने रात जानने की कोशिश की पर सफल हो ही नहीं पाई। रहस्य बना ही रहा। मैं डॉक्टर उज्ज्वल को जानती थी। बेहद सुंदर, सुशील, समझदार और हंसमुख डॉक्टर है। आधी बीमारी तो बातचीत में ही हर लेता है, किंतु हीरा का चेहरा इतना अधिक रक्तवर्णी हो जाना समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जाने हीरा, मैंने सिर झटक दिया। सिर झटकने से बात बनी नहीं। बात अब तक मेरे जानने तक नहीं रही, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। हीरा डॉक्टर उज्ज्वल के पास भागी जा रही है। गब्बर सिंह दहाड़ रहा था, साली वेश्या, यही मटर गश्ती करने अस्पताल जा रही थी। बढ़ुआ डॉक्टर इलाज करता है कि औरतों की दलाली। हीरा को कहाँ परवाह थी, वो अपने में थी ही नहीं। हीरा वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी, वो बहुत दूर अस्पताल में थी, शायद डॉक्टर उज्ज्वल के पास। उसने अपने छोटे से बैग में अपने कपड़े ठूंस रखे थे। कपड़े ठीक से रखे हुए नहीं थे। बैग का चेन खुला था, आधे कपड़े उससे बाहर झांक रहे थे। हे पशुपतिनाथ, करमजली भागने की तैयारी में थी। सर्वनाश हो उस डॉक्टर का, मौसी ने चीखते हुए कहा। अपने बच्चों को छोड़कर, मैंने धीरे से कहा। तभी हीरा दौड़ती हुई आई और दोनों छोटे बच्चों को कसकर अपनी छाती से चिपका लिया। आजू बाजू बड़ा बेटा दूर पापा के पास खड़ा था। हीरा ने भले ही मेरे प्रश्न का उत्तर मुंह खोलकर तो नहीं दिया, किंतु उसकी आंखें स्पष्ट कह रही थीं, बच्चों को छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? यहाँ तमाशा हो रहा है। गब्बर के गुर्राते ही मोहल्ले के तमाशबीन खिसक गए। मैं भी निकल आई। उस दिन बाजार में सिस्टर अनीता मिली थी। डॉक्टर उज्ज्वल की यूनिट में ही काम करती थी। डॉक्टर उज्ज्वल चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर हों, पर मेरी दृष्टि में उसने एक भोली भाली लड़की के जीवन में आग लगा दी थी। इसी से नहीं रोक पाई अपने आप को, पूछ ही बैठी। आपने भी कुछ सुना है सिस्टर डॉक्टर उज्ज्वल के संबंध में, हीरा को लेकर? बेचारी हीरा, सिस्टर अनीता ने जीभ काटी। उज्ज्वल डॉक्टर, ऐसा सही है? मेरी आंखें फैल गईं, सिर थाम लिया। पुरुष जाति पर कैसे विश्वास करें? नहीं नहीं मैडम, आप जैसा सोच रही हैं सर बिल्कुल वैसे नहीं हैं। कोई भी पेशेंट आए अपनी मीठी बातों से उसका दर्द हर लेते हैं। मैं तो हमेशा उनके साथ ही रहती हूँ। दरअसल हीरा को सुई से बहुत डर लगता था। उस दिन वो सुई नहीं लगवा रही थी। मैंने लाख कोशिश की, नहीं मानी। फिर डॉक्टर उज्ज्वल ने समझाया तो मान गई। सर ने कहा, गुड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। उसके सिर और कंधे पर हाथ रखा, बस इतना ही। हीरा फूट फूट कर रोने लगी और डॉक्टर उज्ज्वल राउंड पर चले गए थे। मैंने ही हीरा को चुप कराया था। हीरा ने सुबकते हुए मुझसे कहा था, दीदी, आज तक इतने प्यार से मुझे किसी ने नहीं समझाया। वो राउंड पर जाते सर को देखती रही, पता नहीं कब तक।
वैसे भी मैडम, हम लोग बहुत दुखी हैं। डॉक्टर उज्जवल का ट्रांसफ़र हो गया है, बहुत जल्दी ही हमारे अस्पताल का देवदूत चला जाएगा। बेचारी हीरा, अब सारा माजरा स्पष्ट था। प्यार की भूखी, बचपन से जिन लोगों से मिलती उन सभी लोगों में अपने माँ बाप का प्यार खोजती। हीरा दो अच्छे बोल के लिए भी तरसती रही। गब्बर सिंह उम्र में 20 साल बड़ा था। 16 की हीरा तो 35 का गब्बर सिंह। हालांकि गब्बर सिंह की भी पहली ही शादी थी, उम्र हो गई थी, कौन देता अपनी बेटी। लोग कहते हैं कि उम्र में अधिक फासला हो तो पति से पिता का वात्सल्य प्रेम भी मिलता है, किंतु यहाँ पति का प्रेम ही मृग मरीचिका बना हुआ था, तो पिता के वात्सल्य प्रेम का कहाँ सवाल उठता था। डॉक्टर उज्जवल को क्या पता, उसकी मुस्कुराहट रोगी के लिए मलहम का काम नहीं करके नश्तर का काम कर रही है, जो बहुत गहरे जाकर किसी के दिल में टेढ़ा होकर गड़ रहा था। अपनी मिश्री घुली आवाज़ में जब वो पूछता, कैसी हो गुड गर्ल, तो हीरा उसकी मिठास में डूबने की जगह इतनी मीठी हो जाती कि खुद ही मिश्री की डली बनती जा रही थी। ऐसी मिश्री को भला बीमार गब्बर सिंह कैसे खा पाता। बीमारी से त्रस्त व्यक्ति को मिश्री कड़वी लगती ही है। कुछ भी हो, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी गृहस्थी बनी रहे। डॉक्टर उज्जवल भी जा रहा है, कुछ दिन में हीरा उसे भूल जाएगी। मन ही मन सोचकर निश्चिंत हो गई। वैसे पूरी तरह निश्चिंत होने गब्बर सिंह देता भी नहीं था। बीच बीच में उसके चिंघाड़ने की आवाज़ें आती रहती। ड्यूटी पर जाता तो आगे से गेट में ताला लगाकर नियम से ताले को खींच कर जरूर देखता कि ताला बंद हुआ है या नहीं। जेलर भी कैदियों की शायद इतनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखता होगा। खैर, अपनी गृहस्थी को बचाने का अधिकार सभी को है, गब्बर सिंह को भी है। हीरा से मिलने का मन तो बहुत करता, लेकिन घर बिगाड़ने का ठीकरा अपने सिर पर फूटने के डर से मन महसूस कर रह जाती। मैंने अपने सिर को तो बचा लिया, पर हीरा को नहीं बचा पाई। उस दिन मन क्षुब्ध हो गया जब देखा हीरा सड़क पर भागी आ रही थी, बगल में छोटी सी पोटली दबाए और गोद में बच्ची। बाल बिखरे थे, कपड़े अस्त व्यस्त। गब्बर सिंह पकड़ने दौड़ा तो भागकर बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह मेरे पीछे छिप गई। दीदी, डॉक्टर साहब मुझे लेने आने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, कितने प्यार से मुझसे बातें करते हैं। मुझे कभी हीरा कहते ही नहीं, हमेशा गुड गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल कहते हैं। दीदी, मैं उनकी गुड गर्ल हूँ ना, हीरा सुबकने लगी। साली गुड गर्ल, सब नाटक है, गब्बर सिंह चिल्लाया। हीरा के पूरे शरीर पर नीले नीले निशान दिखाई पड़ रहे थे। उस पर नज़र पड़ते ही हीरा विलाप करने लगी। दीदी, ये निशान डॉक्टर साहब को दिखाना है, इसने मारा है, पूरा राक्षस है, आजकल बहुत मारता है। हाँ, मारा है, काम करती है मार खाने वाला, तो क्या मिलेगा रसगुल्ला। नपुंसक समझती हो मुझे, वेश्या बनने दूंगा तुम्हें। हीरा कुछ नहीं सुन रही थी, वो तो डॉक्टर उज्जवल से बातें कर रही थी। आएंगे ना मुझे लेने, आ रहे हैं ना, मैं तुरंत तैयार हो जाती हूँ। हीरा का बुदबुदाना चालू था। मैं तुझे तैयार करता हूँ, सारा नाटक निकालता हूँ। घसीटते हुए हीरा को ले गया, लेकिन गब्बर सिंह में इतना दम नहीं था कि हीरा का नाटक निकाल पाता। पागल खाने जाते वक्त भी हीरा के साथ डॉक्टर उज्जवल ही तो थे। भले ही शरीर से उपस्थित नहीं थे, पर शरीर की क्या आवश्यकता है प्रेम में। एक हाथ में अपनी बेटी की गुड़िया को उठाए हीरा कितनी निश्चिंत होकर जा रही थी। चेहरे पर कितना भोलापन था, निश्छल निष्कपट। मुझ पर नज़र पड़ते ही शर्माई। दीदी, जा रही हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुस्कुराते हुए चढ़ गई पागल खाने की एम्बुलेंस पर। मैं रात भर सो नहीं सकी, नाश्ता करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। किसी तरह 1-2 कौर गटक कर पहुँच गई पागल खाने। हीरा अपनी ही दुनिया में थी, अपने में खोई हुई। मुझ पर नज़र पड़ती भुदकती हुई आई, ठीक वैसे ही जैसे गौरैया आती है। न उसके बाल उलझे थे, न कपड़े, और न जोर जोर से हंस रही थी और न रो ही रही थी। दीदी कहकर लिपट गई। तू ठीक तो है ना हीरा, मेरी आवाज़ भर्रा गई। एकदम ठीक हूँ दीदी, यहाँ डॉक्टर उज्जवल हैं ना, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। हर वक्त गुड गर्ल, दवा ले लो, प्यारी लड़की, सुई ले लो कहते ही रहते हैं। चहकती हुई हीरा जब बता रही थी, मनोरोगी कहीं से लग ही नहीं रही थी। तुम्हें यहाँ डर तो नहीं लगता, मैंने उसे झकझोरते हुए पूछा। डर डर क्यों लगेगा, डॉक्टर उज्जवल है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, दिन रात मेरे साथ ही तो रहते हैं। प्लीज़ दीदी, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, सो रहे हैं, उसने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। बस डॉक्टर उज्जवल कहाँ है डॉक्टर उज्जवल? तुझे अपने बच्चे की कुछ भी याद नहीं?
तू माँ है हीरा, संभाल अपने आप को, झुंझला गई मैं। बच्चे हैं ना दीदी, मेरे पास ही हैं। ममता और अतुल अभी सोकर नहीं उठे हैं, बाबू है ना पास में, पर भूखा है दीदी। हीरा ने अपना ब्लाउज उठाया और उस कपड़े की गुड़िया को, जिसे पागल खाने आते वक्त बड़े जतन से साथ लाई थी, अपनी छाती से सटाकर दूध पिलाने के लिए गंभीर मुद्रा में बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं मैं। यहाँ तो हीरा अकेली थी ही नहीं, तीनों बच्चे थे, डॉक्टर उज्ज्वल थे। हीरा अपनी सुखी गृहस्थी में मगन थी। मन किया रहने दूं उसे अपनी दुनिया में, इंद्रधनुषी दुनिया में, पर मन नहीं माना। एक कंकड़ चला ही दिया। और हीरा, गब्बर सिंह, वो साथ नहीं रहता? हीरा का दूध पिलाना हो गया था। उसने पास आकर बड़ी मासूमियत से पूछा, कौन गब्बर सिंह? वो जो शोले फिल्म में रहता था? पर वो तो मर गया था, फिर वो मेरे पास क्या करेगा? हीरा उलझन में पड़ गई। मैंने उसकी उलझन दूर करने की कोशिश की। संपत सिंह। कौन संपत सिंह? हीरा खिलखिलाकर हंसती हुई भाग गई। हीरा के साथ सब हैं। डॉक्टर उज्ज्वल हैं, उसके तीनों बच्चे हैं, पर नहीं है तो वो जिसके साथ उसने 3-3 बच्चे पैदा किए, कितने साल गुजार दिए उसके साथ, पर आज हीरा के मन मस्तिष्क में उसकी स्मृति का एक चिन्ह तक नहीं है। गब्बर सिंह उसके प्रेम के नाटक की हवा तो नहीं निकाल पाया, पर हीरा ने अवश्य ही उसे अपने जीवन से निकाल दिया। अभी आप सुन रहे थे सुजाता जी की लिखी हुई कहानी इश्क पर चोर नहीं। कहानी कैसी लगी अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।